जैसे ही एफआईआर का अंदराज हुआ है, कुछ घंटों के अंदर ही हमने मरकज़ी मुलजिम को अरेस्ट कर लिया। ठीक है। उसके अलावा उसका मेडिकल भी करवा दिया गया, जिसकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। एक मुलजिम चूँकि अरेस्ट हो चुका है, उससे तफ्तीश को मज़ीद आगे बढ़ाया जा रहा है। उसके अलावा जो 2 मुलजिम हैं उनके लिए मुख्तलिफ जगहों पे छापे मारे जा रहे हैं। ठीक है। जल्दी इंशाल्लाह वो भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे, और इन तमाम शवाहिद को इकट्ठा करने के बाद जब मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी और तमाम तफ्तीश जो है वो बिल्कुल समा पहुँच जाएगी, तो फिर इसकी रोशनी के अंदर अगर कोई बंदा गिल्टी है तो इंशाल्लाह उसको जुडिशल करवाया जाएगा, उसके कैफरे किरदार तक। अच्छा, मुझे बहुत सी बहन बेटियां देख रही होंगी, ख़वातीन के हवाले से थोड़ा सा बता दें, ताकि कि इस ख़तून को क्या अगवा किया गया था या कोई ट्रैप किया गया था या कोई मोहब्बत का झांसा था, ताकि बहुत से बच्चे अगर इस सूरत हाल में हों तो वो इससे बच सकें। इस ख़तून को किस तरह से ट्रैप किया गया या इसके साथ हुआ क्या था? सबसे पहले तो पेरेंट्स को अपने बच्चों पर चेक एंड बैलेंस अच्छे से रखना चाहिए। ज़रूर। उन्हें अच्छे बुरे की तमीज़ दें और फिर उन्हें माशरे में छोड़ दें। दूसरा, सोशल मीडिया के थ्रू इस जो है विक्टिम की दोस्ती हुई। ठीक है। और हसीब नामी बंदे के साथ इसकी दोस्ती हुई। फिर उसके बाद बढ़ते बढ़ते मामला, एक दिन ये उसने उसको बुलाया नाश्ता करने के लिए। जब ये वहाँ पे गई, मतलब इनकी दोस्ती और मोहब्बत का झांसा टाइप कुछ था। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, जब भी इस तरह का कोई ट्रैप किया जाता है तो वो शादी, अमूमन शादी का झांसा दिया जाता है। ऐसे ही है। आप शादी कर लेंगे और कुछ जो है वो बहला फुसला कर ले जाते हैं। ठीक है। और ये भी इसी तरह ही उसने उसको उधर लेकर गए, और वहाँ पे ये तमाम जब सानहा रोनमा हुआ तो इसके दौरान विक्टिम ने जो अपनी दरख्वास्त के अंदर लिखा कि मेरी वीडियोस बनाते रहे, मेरी रिकॉर्डिंग्स करते रहे, उसके अलावा मेरे जो 2 चेक हैं वो उन्होंने रख लिए जिसके ऊपर वो मुझे ब्लैकमेल करना शुरू हो गई। तो ये सारी चीज़ें, मतलब कि एक लड़के ने मोहब्बत का झांसा देकर फंसाया, फिर इन्हें बुलाया नाश्ता के कह के, और फिर जब ये वहाँ पहुँची तो इन्हें पता लगा कि उसके साथ मज़ीद भी कुछ दोस्त हैं, और फिर उन्होंने ये हैवानियत रचाई। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये वाक़या कितने दिनों बाद उन्होंने रिपोर्ट करवाया आपको? ये वाक़या उन्होंने 10 से 11 दिन के बाद रिपोर्ट ठीक है। और आप बता रहे कि उसी दिन आप लोगों ने मेन जो एक्यूज था उसको पकड़ लिया? बिल्कुल, जैसे वो आई हैं 10 मिनट में एफआईआर हुई है, उसके बाद तफ्तीश जो है फ़ौरन से शुरू होगी और कुछ ही घंटों में हमने मरकज़ी मुलजिम भी अरेस्ट कर लिया। अच्छा सानिया साहिबा, ये तो एक सर्टन या एक स्पेसिफिक केस हो गया, उससे हट के मैं कुछ जानना चाह रहा हूँ कि अल्लाह ना करे किसी बहन बेटी के साथ कुछ बुरा हो जाए, अगर अल्लाह ना करे कि हो, लेकिन अगर हो जाए, क्या तरीक़ेकार है? क्योंकि नॉर्मली किसी के साथ कोई ज़्यादती का मामला हो जाए या कोई रेप हो जाए तो वो मुआशरे से डरता हुआ और अपनी फैमिली से डरता हुआ वो रिपोर्ट ही नहीं करता, और बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि वो फैमिली को बताता है तो फैमिली अपनी इज्जत बचाने के गर्ज से ये चीज़ रिपोर्ट नहीं करती। तो क्या तरीक़ेकार है कि अल्लाह ना करे अगर किसी के साथ हो भी जाए तो उसकी शनाख्त के हवाले से थोड़ा बता दें, क्योंकि बहुत से लोग परेशान इसलिए होते हैं कि यार लोगों को पता लग जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक केस यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ कि मोटरवे केस में किसी एक फर्द वाहिद को भी नहीं पता था कि वो किस खातून के साथ ज़्यादती हुई। तो उस हवाले से थोड़ा सा बता दें कि अल्लाह ना करे अगर किसी के साथ हो जाए तो क्या करना चाहिए, क्या तरीक़ेकार क्या है रिपोर्ट करने का? बिल्कुल, सबसे पहले तो अगर इस तरह का कोई भी सीन हो जाता है, आप अपने पेरेंट्स को, अपने क्लोज वन को एतमाद में लें। ठीक है। थोड़ा सा मजबूत बनाएं अपने आप को। ठीक है। दूसरी बात, अगर आप समझते हैं कि आपके साथ कोई नहीं चलता तो आप अकेले भी आ सकते हैं, आपको कौंसल की ज़रूरत, वकील की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। क्योंकि जब बंदा किसी भी ट्रॉमा में होता है ना तो लोग उसका मिसयूज़ भी करते हैं, उसको जो कहा जा रहा होता है वो उसी तरह से कर रहा होता है, क्योंकि वो मेंटली अनस्टेबल भी होता है। तो सम टाइम जो है लोग उसका मिसयूज़ करके उसको चीज़ों को और तरह से बिगाड़ देते हैं, चीज़ों को मैनिपुलेट कर देते हैं, किसी और रंग से दिखाना शुरू कर देते हैं, उसे एक्सपोज करना शुरू कर देते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि चीज़ें दिख वैसी नहीं रही होती लेकिन उन्हें मैनिपुलेट करके उनको बुरे तरीके से जो है वो एक्सपोज किया जा रहा होता है। ठीक है। आप देखिए मोस्टली केसेस के अंदर विक्टिम की जो है वो, आप देखिए उसको कहीं भी एक्सपोज नहीं करना, आपने उसकी शक्ल, उसकी आइडेंटिटी, क्योंकि उसका एक पूरा फ्यूचर उसके सामने पड़ा। बिल्कुल। आप एंटी रेप एक्ट बहुत इसके ऊपर जो है वो बन चुका है, बड़ी सख्त इसके ऊपर जो है इंस्ट्रक्शंस हैं। रेप विक्टिम के प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाएगा। ठीक है। आप कोई बंदा किसी भी प्लेटफॉर्म से या कोई बंदा उसके पेरेंट्स से लेके, फैमिली से लेके, कौंसल से लेकर कोई बंदा भी उसको किसी भी जगह पर रिवील नहीं करता, और अगर इस तरह के मामला होते हैं तो डेफिनेटली कानून हरकत में आता है। ठीक है। लास्टली मैंने सवाल शुरू में किया था लेकिन मुझे उसका कोई खास जवाब नहीं मिला। आपसे मैं पूछ रहा था कि इसमें इजाफा क्यों देखने को मिल रहा है? क्या ये रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं या हम लोग और हैवानियत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं बतौर नेशन? क्राइम दुनिया की किसी भी आप कंट्री में देख लें, बड़ी डेवलपिंग कंट्रीज़ में, इवन यूरोप में आप देख लें, क्राइम बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है। केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। उसकी वजह ये नहीं है कि, मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो है ना शऊर की ज़रूरत है, थोड़े से एतमाद की ज़रूरत है। क्या सोशल मीडिया ने भी चीज़ों में बिगाड़ पैदा किया?
मोस्टली केसेस जो देखने में आते हैं वो सोशल मीडिया के मिस यूज़ नहीं ये चीज़ें भी, मतलब कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं सोशल मीडिया के साथ। बहुत सारी जगहों पे ऐसे होता है कि कनेक्ट हो जाती हैं चीज़ें, क्योंकि सोशल मीडिया वो वाहिद प्लेटफॉर्म है जिसने पूरी दुनिया को एक जगह पे कनेक्ट किया हुआ है। इससे आप लोगों तक जहाँ रसाई हासिल करते हैं वहाँ पे दूसरी चीज़ें जो हैं गैर अखलाकी चीज़ें भी आप तक रसाई हासिल करती हैं। अच्छा सानिया साहिबा, इख्तिताम पे सिर्फ ये बता दें कि अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ये केस किस तरफ जा रहा है और अगर ये लोग वाकई मुलविस पाते हैं तो क्या सज़ा होगी, और बहुत से लोग बहुत से चीज़ों का गलत इस्तेमाल भी करते हैं। मतलब कि हमने पीछे एक देखा है, खातून ने किसी ओहदेदार पे गलत इल्ज़ाम लगा दिया था रेप के हवाले से, तो ज़रा इस केस के हवाले से बता दें कि क्या मज़ीद इसमें डेवलपमेंट जो है मुतवक्किल है। लॉ सबके लिए बराबर है, चाहे वो खातून है चाहे वो मेल है। पहले तो ये इन्वेस्टिगेशन केस की जो है वो चल रही है अभी, कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, इसके ऊपर जो है वो एक मुनज़्ज़म जो है वो केस की तफ्तीश के बाद फ़ैसला आ जाएगा जिसके बारे में बता दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई किसी पे गलत एलिगेशन लगाता है और वो प्रूव हो जाता है कि ये झूठी एफआईआर है, तो दूसरे बंदे को चाहिए कि कानून को अपने लिए भी इस्तेमाल करते हुए डिफेमेशन का केस भी किया जा सकता है, उसके ऊपर इत्क़ाज़त का दावा हो सकता है कि मेरी रिप्यूट को, मेरे फाइनेंशियली मुझे लॉस हुआ है, इन चीज़ों का वो दूसरा बंदा हट जाना। इससे होगा क्या, झूठे केसेस की शरह जो है वो कम होगी, हौसला शिकनी होगी। तो मैं समझती हूँ कि आप कार्रवाई करवा सकते हैं। अगर आपके ऊपर झूठी किसी ने कार्रवाई करवाई तो आप उसको यूज़ करते हुए अपने राइट को उस पर कार्रवाई करवा सकते हैं। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में आप किस फैसले तक पहुंची कि ये क्या वाकई, क्योंकि आप उस बच्ची से उस वक्त मिली भी, वो जिस कर्ब में थी, हमने भी उसका इंटरव्यू किया, तो आपकी अपनी क्या मतलब कि इनिशियली आपको क्या पता लगा, और अगर ये लोग वाकई साबित हो जाते, क्योंकि मेडिकल में भी कुछ दिन में रिपोर्ट आ जाएगी और साथ वो जो जाए वकूआ के सैंपल वगैरह आपने इकट्ठे किए हैं, उस हवाले से थोड़ा सा। बहुत सारे केसेस में आप इनिशियली अपनी कोई राय नहीं दे सकते, क्योंकि लॉ इज़ नॉट अबाउट योर जजमेंट्स। ठीक है, आपने करना है तफ्तीश में चीज़ें इकट्ठी करनी है, शवाहिद इकट्ठे करने हैं, फिर उसकी रोशनी में अगर ये बंदे गिल्टी साबित होते हैं तो डेफिनेटली कानून के तहत इन्हें सज़ा भी होगी और ये बंदे जुडिशल करवा देंगे। लास्ट क्वेश्चन ये है कि ये बड़ा अहम केस था और ये अब डिस्कस भी पूरे पाकिस्तान में हो रहा है कि इस तरह का मामला लाहौर जैसे इलाके में तालिबा के साथ गैंग रेप का मामला, तो क्या इस केस के बाद आपसे जो आपके सीनियर्स हैं, इवन के आईजी साहब, डीआईजी साहब, एसपीज़ और मरियम नवाज साहिबा खुद खातून है, वो बड़ा कंसर्न है, वो कहती हैं कि खातून रेड लाइन है, तो आपसे ऊपर से भी कोई मतलब कि सीनियर्स ने भी रब्ता किया और इस हवाले से बताया कि इसको ज़रा किस अंदाज में लेके चलना है, क्योंकि एक बड़ा केस था, एक पूरे पाकिस्तान में डिस्कस हो रहा था। मैं समझती हूँ ख़वातीन के जितने भी केसेस हैं वो रेड लाइन ही है, बिल्कुल ऐसी है। एक थप्पड़ मारना और उसके बाद एक रेप तक चले जाना, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो बढ़ती चली जाती हैं। बिल्कुल ऐसी, ये कड़ी से कड़ी मिलती मिलती बात है। बिल्कुल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का इनकाद किया है, जिसके तहत 15 की कॉल्स के ऊपर ऑटोमेटिकली केस जनरेट होता है। ठीक है। और तमाम केसेस चाहे वो छोटे हैं बड़े हैं किसी भी नौयत के, उनके ऊपर फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाती है। सीनियर अफसरान बाला मरियम नवाज साहिबा की क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं, ज़ीरो टॉलरेंस, जो भी केस रिपोर्ट होता है उसके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई होती है फौरी अमल में लाई। बड़े केस पे ज़रा प्रेशर भी ज़्यादा होता है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि इस केस के हवाले से अफसरान बाला या सीनियर्स ने कोई हदायत दी? बिल्कुल, हदायत यही है कि मेरिट के ऊपर इसका फैसला किया जाए और तमाम तर शवाहिद के तहत ही इसको इंशाल्लाह मेरिट में लाया जाए। थैंक यू सो मच सानिया साहिबा फॉर योर टाइम। बड़े प्रोफेशनल अंदाज में इन्होंने तमाम तर तफसीलात हमारे साथ शेयर की, और बतौर SHO थाना वुमेन सानिया साहिबा एक ख़ुद भी वुमेन एम्पावरमेंट का फेस हैं, और नॉर्मली बहुत से ओहदे हैं, बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं, हमें लगता है ये सिर्फ मर्दों के डिपार्टमेंट हैं, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब बहुत सी ख़वातीन बतौर SHO, बतौर जो है ASP और हर फील्ड में अपना जो है वो लोहा मनवा रही हैं। और मैं इनसे एक पैगाम भी चाहूँगा कि मिस, आप बतौर ख़ातून एक वुमेन एम्पावरमेंट का माशाल्लाह फेस भी हैं और लाखों लोगों को आप मसाइल हल कर रही हैं, यहाँ पे बहुत से मर्दों से भी पाला पड़ता होगा। बतौर ख़ातून एक वुमेन एम्पावरमेंट का फेस होते हुए मुझे बताएं कि ख़वातीन को क्या पैगाम देना चाहिए, क्योंकि बहुत सी बहन बेटियाँ, बच्चियाँ, तालिबे इल्म आपको सुन रही हैं कि इस मुआशरे में किस तरह से आपने जो है चीज़ें लेके चलनी है, और इन तमाम चीज़ों के होते हुए किस तरह से आपने बाकायदा तौर पर इस मर्दों के मुआशरे में अपना लोहा मनवाना है। सबसे पहले तो ख़वातीन को चाहिए कि वो अपनी इज़्ज़त की हिफाजत खुद करें। दूसरी बात, अगर आपसे किसी किस्म की गलती हो गई या आपके साथ ये मसला हो गया है तो घबराए मत, क्योंकि आपका डर का फ़ायदा उठाते हुए आपको मज़ीद यूज़ किया जाता है। बहुत सारे केसेस में आते हैं कि मेरे साथ उसने ये किया, फिर मुझे ब्लैकमेल करते हुए मुझे दोस्तों या इस तरह मज़ीद यूज़ किया, तो आपके डर का फ़ायदा उठाया जाता है। मत डरे, अगर कुछ इस तरह का हो गया तो फ़ौरन रिपोर्ट करें। हम यहाँ पे मौजूद हैं, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, अफसरान बाला और मरियम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब की हदायत की रोशनी में हम लोग यहाँ पे कानूनी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया, सानिया साहिबा हमारे साथ मौजूद।